नमस्कार, मैं अमित कुमार और बहुत स्वागत है आप सभी का खबर फास्ट दिल्ली एनसीआर में। आज बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, आज बात उस जिम्मेदारी की है जो हर नागरिक के कंधों पर आ खड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल संकट गहराता जा रहा है। इसका असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 बड़ी अपीलें की हैं। अपीलें सिर्फ बचत की नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए तैयार रहने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा कि जहां तक संभव हो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, अनावश्यक यात्रा से बचें, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, ऊर्जा बचाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। पीएम की इस अपील के बाद अब राजधानी दिल्ली से एक बड़ा संदेश सामने आया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि वह खुद, उनके कैबिनेट मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी अब कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अब सिर्फ जनता से अपील नहीं हो रही बल्कि सरकार खुद उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रहा बल्कि यह राष्ट्रहित का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील को आत्मसात करते हुए दिल्ली सरकार विभागीय कामकाज में वाहनों की संख्या सीमित करेगी। सोचिए, जिस दिल्ली की पहचान कभी वीआईपी कल्चर और लंबी गाड़ियों के काफिले से होती थी, वहां अब मंत्री और अधिकारी मेट्रो और कारपूलिंग की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। यानी देश के सबसे बड़े नेता अब खुद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर संकट का समय है तो शुरुआत सत्ता के शीर्ष से होनी चाहिए। इस बदलाव की झलक अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। वहीं मंगलवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मेट्रो में सफर करते नजर आए, आम यात्रियों के बीच बिना किसी दिखावे के। और बुधवार यानी आज दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा भी मेट्रो में सफर करते दिखे। संदेश साफ है, अगर देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी की नहीं, नेताओं की भी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हालात कितने गंभीर हैं। क्या वाकई दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल संकट भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार अभी से लोगों को सतर्क रहने और बचत करने की सलाह दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जाए। उन्होंने दिल्ली वासियों से कहा कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर बड़ा फर्क पैदा किया जा सकता है। जरूरत ना हो तो गाड़ी ना निकालें, कार शेयर करें, मेट्रो और बसों का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि हर बूंद ईंधन अब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश ने पहले भी युद्ध और संकट देखे हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने जनता से इस तरह 7 सख्त कदम अपनाने की अपील नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति आखिर है क्या। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर जरूर है, लेकिन इसके पीछे देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था जैसे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। यानी एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या हालात जनता से छिपाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत एक नए आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं? और क्या अब देश को फिर से बचत की पुरानी आदतों की तरफ लौटना पड़ेगा? क्योंकि जब सरकार खुद ये कहने लगे कि कम चलो
कम खर्च करो और ऊर्जा बचाओ, तो समझना होगा कि वक्त सामान्य नहीं है। अगर करोड़ों लोग थोड़ी थोड़ी बचत करें, अगर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी की जगह मेट्रो पकड़ ले, तो उसका असर सिर्फ जेब पर नहीं, देश की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ेगा। अंत में बस कुछ सवाल, क्या जनता इस अपील को गंभीरता से लेगी और क्या नेताओं का मेट्रो में सफ़र लोगों की सोच में बदलाव ला पाएगा? इन सवालों का आप कमेंट में दीजिए जवाब और बने रहिए खबर फास्ट दिल्ली एनसीआर के साथ।